हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेशन, और वो रिलेशन जो हमारे पास होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का, पोटेंशियल का और वेवलेंथ का रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों ने, हम लोग यहाँ लिखेंगे relation between frequency, wavelength and potential। देखिए स्टूडेंट, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। तो देखिए हमारे पास यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको याद रखना है। हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू, हमने ये पढ़ा था। ये था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने ये पढ़ा आगे डी ब्रोगल्स के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहां से वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन में चला गया एच ई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो स्टूडेंट ये बन गया रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल। ये रिलेशन बन गया फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल। अगर आप यहाँ इसको छोड़ दोगे तो रिलेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा वेवलेंथ, ये रिलेशन होता है हमारे पास ये वाला। तो मैं इसका अगर यहाँ यूज करूं तो हमारे पास पोटेंशियल एच बाय ई, या मैं लिखूंगा सी बाय लैम्डा और सी बाय लैम्डा नॉट, याद रहेगा। अब यहां से हमारे पास देखिए क्या कह रहा है। अब यहां से अगर हम लोग इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एच सी बाय ई 1 बाय वेवलेंथ माइनस 1 बाय वेवलेंथ नॉट। तो याद रखना है। तो ये हमारे पास रिलेशन जो प्रूव होगा ना, ये हमारे पास रिलेशन किस चीज का रहेगा, ये रिलेशन हमारे पास रहेगा किस चीज का, पोटेंशियल और वेवलेंथ का। तो याद रखना है, यहाँ अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये पोटेंशियल एंड वेवलेंथ का रिलेशन रहेगा, आपको ये याद रखना है। तो ये हमारा एक तो छोटा सा आज का टॉपिक था जो आपको समझ आना था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। अब हम लोग देखिए जानते हैं फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग फोटोन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फोटोन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ध्यान से सुनेगा आप लोग, ठीक है। सुन, फोटोन की जो प्रॉपर्टी होगी, और फोटोन होता क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर काम करते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आखिर फोटोन होगा क्या। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फोटोन, द पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो पैकेट होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। जो ये हमारे पास एनर्जी आ रही है वो किसके रूप में, पैकेट्स के रूप में जो आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। तो याद रखना है, इट इज द पैकेट ऑफ द एनर्जी, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का पैकेट होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, फोटोन नाम देंगे। ये तो डेफिनेशन होगी इसकी। अब बात आती है प्रॉपर्टी की, हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो हमारे पास क्या होगी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहता है कि इसके अंदर ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे सनलाइट आ रही है तो सूरज से एनर्जी का पैकेट आ रहा है, फोटोन आ रहा है, अब वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अगर सूरज की लाइट के सामने हमको रुकावट खड़ी कर दें तो ऐसा तो नहीं लाइट घूम के दूसरी तरफ से आ जाएगी। अगर रुकावट आएगी तो लाइट वहीं रुक जाएगी, क्योंकि ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो याद रखना सबसे पहला पॉइंट कि इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले आपको याद रखना है हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सबसे पहली बात याद रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट does not require any medium, require any medium, ये लिख सकते हैं। चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हो, it can pass from vacuum, ये वैक्यूम से पास हो सकती है, पास फ्रॉम वैक्यूम। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि सन से लाइट हमारे पास आ रही है तो रास्ते में वैक्यूम भी आता है, लेकिन फिर भी लाइट क्रॉस करके हमारे पास आ रही है, इट मीन्स इट कैन पास फ्रॉम द वैक्यूम, ये वैक्यूम से पास कर सकती है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट ट्रैवल विद
स्पीड ऑफ लाइट। तो याद रखना लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट, लेकिन एग्जैक्ट होती है 299,795 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से हमारे पास स्पीड से हमारे पास लाइट चलेगी, फोटोन हमारे पास चलेगा, आपको याद रखना है। आगे स्टूडेंट बात आती है हमारे पास, वो कहता है कि एनर्जी। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी क्या होती है, mc², मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और उसके बाद हमने कहा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। अगर हम लोग प्लैंक्स की बात करते हैं तो h हमारे पास एनर्जी हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगर इन दोनों एनर्जीज को मैं कंपेयर कर लूं तो देखिए क्या होगा, हमने यहां से लिखा mc² = h, ये mc², इसको लिखेंगे c/λ, ये कैंसिल हो गया, तो mc = h λ, ये हो गया हमारे पास मोमेंटम का रिलेशन आ गया, p = h/λ। तो यहाँ जो हमारे पास मोमेंटम जो होगा ना फोटोन का, दैट इज इक्वल टू h/λ, हम लोग उसको बोल सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, उसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है हमारे पास, अब इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है, आगे कहता है हमारे पास रेस्ट मास डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रेस्ट मास नहीं होगा, रेस्ट मास 0 होगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि रेस्ट मास का कंसेप्ट क्या कहेगा, देखिएगा हमने आपसे कहा कि m = m0, यहाँ से 1 - v²/c², हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। m0 रेस्ट मास, अगर मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूं तो m0 = m 1 - v²/c²। हम लोग बोलते हैं कि अगर ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे, v = c, तो जैसे कि देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं वो जल जाएगा, 1 - c²/c² कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास m0 = m 1 - 1 0, तो रेस्ट मास शुड बी 0। तो आपको याद रखना है, अगर हमारे पास फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसका रेस्ट मास हमारे पास 0 कहलाएगा, उसका मास नेग्लेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद आप वेरियस और भी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारे पास इसका नेचर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पास से पास करेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इट कांट बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज फोटोन की प्रॉपर्टीज थी जो आपको अच्छे से पढ़नी थी, याद करनी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।